अस्सलाम वालेकुम। मुझे अभी जो वीडियो मैं कर रहा था तीसरी थी जो फ़लसफ़ियाना मुआशरे और नफ़सियाती मुआशरे पे, तो उसपे वार्निंग आ गई लिखी हुई यूट्यूब पे कि आपका इंटरनेट जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया है। तो हम रिकनेक्ट कोशिश कर रही हैं। मैंने कोई 1 मिनट इंतज़ार किया, फिर मैंने उसको वीडियो को एंड कर दिया। उस स्ट्रीम लाइव स्ट्रीम को एंड कर दिया। तो अब मैं समझें कि ये फिर चौथी एक तरह से ये वीडियो बन जाती है, जो फ़लसफ़ियाना मुआशरे और नफ़सियाती मुआशरे पे बात हो रही है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि जो अगर कोई शख़्स कोई मकसद या मकासिद अपने लिए बना लेता है, लेकिन उसमें भी एक बड़े मकासिद होते हैं, जो इम्पर्सनल होते हैं, जिनका ताल्लुक सोसाइटी से होता है, दूसरे लोगों से होता है, इंसानियत से होता है और इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं कोई चीज़। लेकिन बहरहाल उसमें हम हर तरह के मकासिद को भी शामिल करते हैं। मसलन कोई शख़्स अगर एक ऐसा मकसद बनाता है जिसका सिर्फ़ उसको ही फ़ायदा है, तो ये मकसद भी यकीनन उसकी ज़िंदगी को एक राह पे मुतय्यन कर देता है, एक राह पे चला देता है। और इसका मतलब ये है कि जब मकसद का तयन हो जाता है, तो फिर वो लोगों में या किसी भी फ़र्द में जो नफ़सियाती उलझाव है, वो कम होने लगता है और आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म भी हो जाता है। क्योंकि जब अच्छे मकासिद हैं, बड़े मकासिद हैं और बाकी लोगों स की मतलब है कि एक तरह से लोगों की ज़िंदगी से मुताल्लिक है, ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी से मुताल्लिक है, तो फिर वो मकासद जो हैं उनके लिए उस शख़्स को अपने आप को कुछ न कुछ कायदों में, ज़ाब्तों में ढालना पड़ता है। अपने वक़्त के इस्तेमाल को एक तरह से उसके लिए एक नज़्म-ओ-ज़ब्त बनाना पड़ता है। अपने काम करने के लिए, अपने सोच के तरीके, अपने मिलने-जुलने के तरीके, अपने समझे एक तरह से उसे अपनी सारी तवानाइयों को चैनलाइज़ करना पड़ता है, उस मकसद के हसूल के लिए की जाने वाली कोशिशों की तरफ या कोशिशों के लिए। तो यूँ वो शख़्स समझें एक तरह से जो भी नफ़्सियाती उलझाव हैं उसके अगर थे या हैं, तो वो कम होना शुरू हो जाते हैं और बिल आखिर जाके बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। एक चीज़ ये भी है कि इंसान यकीनन एक क्योंकि शऊरी इंसान है, शऊर से इबारत है इंसान और वो नफ़्सियाती उसके कुछ न कुछ चीज़ें साथ-साथ चलती रहती हैं। तो यकीनन हम ये भी कह सकते हैं और मोहतात अंदाज़ में या मोहतात होते हुए कि भई कोई भी इंसान जो है वो नफ़्सियाती जो मामलात हैं, नफ़्सियाती मसाइल हैं, उनसे बिल्कुल मुबर्रा नहीं हो सकता, उनसे बिल्कुल समझे बुलंद नहीं हो सकता। कुछ न कुछ चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन यकीनन अगर उसने अपनी ज़िंदगी में कोई मकासद अपने लिए बना लिए हैं, तो उसकी ज़िंदगी एक रास्ते पर मुतय्यन हो जाती है, एक रास्ते पर चलने लगती है और वो चीज़ें उसकी दूर हो जाती हैं। ये वही बात है कि जैसे लोग फ़र्ज़ करें, जब मुझे एक बात यहाँ पे याद आती है और मैं सोचता हूँ कि मैंने मैं जब वे लाहौर में वैगनें चला करती थी, वैन चला करती थी, तो उसमें बैठता था मैं और क्या मतलब बहुत ही मतलब अनकम्फ़र्टेबल इंतहाई तकलीफ़देह सवारी होती थी हर एतबार से। ना बैठने की जगह सही होती थी, ना उसमें आप बैठ सकते थे, ना सही तरह चढ़ सकते थे, ना उतर सकते थे और गर्मियों में तो बहुत ही बुरा हाल होता था। अच्छा फिर ये कि जो ड्राइवर और कंडक्टर होते थे, उनका सलूक भी जो है सवारियों के साथ बिल्कुल भी सही नहीं होता था। वो समझते थे जैसे सवारियों पे एहसान कर रहे हैं और जिस तरह चढ़ाया जाता था, जिस तरह उन्हें उतारा जाता था वैन से, ये सारी चीज़ें मुझे याद हैं। और ये सारा कुछ जो है एक तरह से मैं सोचता था मसलन जो वैन में जिसे कंडक्टर कहा जाता था, जो मुसाफ़िरों से ये पैसे लेता था, उनको चेंज देता था या वापस करता था पैसे जो भी है। अच्छा वो मुझे हैरानी होती थी, मैं देखता था हर एक से लड़ झगड़ रहे हैं वो। अच्छा मैं सोचता था ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे एक तरह से पीसफुल अंदर से अपने इसके अंदर कहीं पीस मौजूद है, अमन मौजूद है, इसकी शख्सियत में कोई इत्मीनान मौजूद है कि नहीं ये क्या है? किस तरह ये अपनी ज़िंदगी गुज़ारता है? अच्छा मैं वही सोचता था कि ये एक लड़ाई से फ़ारिग होता है, दूसरी लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। या दूसरी लड़ाई के लिए उसे तैयार होना पड़ता है। और बस इसी तरह इसकी गुज़रती रहती है। तो मुझे तो ये चीज़ इस तरह समझ में आती थी, तो इसी तरह पाकिस्तान में बाकी लोग भी हैं। अच्छा और ये जो मामला है कि पाकिस्तान के जो फिर मैं वही कहूँगा अक्सरियत कह लें बल्कि गालिब अक्सरियत या 100% लोग जो हैं वो प्रॉब्लमैटिक हैं, नफ़सियाती वजूद है, नफ़सियाती उलझाव का शिकार हैं और उसमें वही वजह है कि उन्होंने अपने लिए कोई कायदे नहीं बनाए, उन्होंने अपने लिए कोई किसी भी किस्म के मकासद का तयन नहीं किया है। उनकी ज़िंदगी बस एक समझें एक दायरे में घूम रही है, बल्कि एक वो जो भंवर होता है ना, उसमें गिरफ़्तार है। मसलन फ़र्ज़ करें एक शख़्स जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ इस चक्कर में है कि भई मैं दूसरों को नीचा दिखाऊँ। एक शख़्स सिर्फ़ इसमें हसद में मुब्तला है और ये कि भई ये दूसरे लोग तरक्की क्यों कर रहे हैं, कोई और शख़्स जो है ये काम क्यों कर रहा है
उस अगर फ़र्ज़ करें उससे बेहतर वो काम कर रहा है, क्यों कर रहा है, और इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं, अगर उसने अपने सर पे सवार की हुई हैं, तो यकीनन उसका वजूद जो है नफ़सियाती उलझाव का शिकार होगा, उससे लोग मिलना पसंद नहीं करेंगे। और ये मैं खुद इस चीज़ से गुज़र चुका हूँ, और मैंने बल्कि एक मेरे दोस्त हैं प्रोफ़ेसर अरशद जावेद, साइकोलॉजिस्ट हैं, हिप्नोथेरेपिस्ट हैं, तो उन्होंने एक रीडर्स बुक क्लब बनाया हुआ था। तो वहाँ पे बल्कि फिर एक दफ़ा हमारी बात हो रही थी, तो इसी जो नेगेटिव पीपल होते हैं, मनफ़ी लोग होते हैं, मसलन आप कोई भी बात करें हमेशा वो मनफ़ी जवाब देंगे। आप कोई भी काम बताएँ, कोई चीज़ उन्हें बताएँ, वो उसके बारे में मनफ़ी राय का इज़हार करेंगे, आपकी हौसला शिकनी करेंगे, डिस्करेज करेंगे, आपका मज़ाक उड़ाएँगे, तमस्खुर उड़ाएँगे। ये मनफ़ी लोग होते हैं इस तरह के। अच्छा, तो वो अरशद साहब ने मुझे कहा कि उनके वहाँ पे वही होता था कि कोई जो सेल्फ हेल्प की बुक्स होती हैं, किसी ने वो पढ़ी अगर आके उस पे बात करे और फिर बाद में उस पे गुफ्तगू होगी। इसी तरह उन्होंने मुझे कहा कि चलें भई आप भी आके ये जो है बात करें इस पे, तो मैंने वहाँ पे बात भी की थी ये कि हाउ टू कोप विद द नेगेटिव पीपल। तो ये एक तरह से बिल्कुल है हमारे मुआशरे में, बहुत कहीं पे जाके घरों में मनफ़ी लोग बैठे हुए हैं, घरों से बाहर चले जाएँ मनफ़ी लोग बैठे हुए हैं, हर जगह इस ये वही असल में शहादत है उस चीज़ की कि पाकिस्तान का मुआशरा एक नफ़सियाती मुआशरा है। अच्छा, कोई किसी को खाते-पीते, तरक्की करते नहीं देख सकता, मोहल्लों में, इलाकों में, कम्युनिटीज़ में, रिश्तेदारों में शरीका जो होता है, क्या होता है? अच्छा, उसके बच्चा कहाँ चला गया, उसके बेटे ने क्या पढ़ लिया, उसकी बेटी की शादी कहाँ हो गई, उसने कैसा घर बना लिया, उसने क्या चीज़ हासिल कर ली, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सब की सब चीज़ें वही नफ़सियाती उलझाव और एक तरह से एक नफ़सियाती भंवर में फँसे हुए लोगों की अलामतें हैं ये। और यही चीज़ शहादत है कि पाकिस्तान का मुआशरा मतलब करीब-करीब 100% जो है नफ़सियाती उलझाव का शिकार है, नफ़सियाती मुआशरा है ये। और जो मैं बात कर रहा था अभी कि ये जो जो लोग कुछ न कुछ मकासद का तयन कर लेते हैं, यकीनन वो फिर इस भंवर से थोड़ा-सा निकलना शुरू हो जाते हैं, कोशिश करते हैं इससे बाहर निकलने की। अच्छा, मुझे ये इस तरह की ना बहुत से इमेजेस याद आते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें याद आती हैं कि ये कोशिश कितनी मुश्किल होती है पाकिस्तान में। क्योंकि नफ़सियाती मुल्क है ना, नफ़सियाती उलझाव का शिकार मुल्क है ये। और मुझे एक बात ये भी याद आ रही है कि मेरा ख़्याल है कोई 10-15 साल हो गए इस बात को, लाहौर हाई कोर्ट में कोई केस चला था और उसके कोई लाहौर हाई कोर्ट में कोई जज थे, तो उन्होंने ये जो हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ स्टेज ड्रामे होते हैं, उसमें डांसेज़ भी होते हैं, नाच होते हैं, तो उन पे उन्होंने अच्छा वो उसमें पता नहीं कैसे वो बात वहाँ गई उस केस में आई कि वो जो डांसर्स हैं, वो स्टेज पे नंगे पाँव डांस करते हैं। तो उन्होंने इस चीज़ पे पाबंदी लगा दी थी या रिमार्क्स दिए थे, मुझे अब सही तरह याद नहीं, लेकिन बहरहाल इस तरह की बात हुई थी या पाबंदी लगा दी थी कि भई ये नंगे पैर डांस नहीं करेंगे। ये अजीब-सा फ़ेटिश है ये। नफ्सियात में अगर आप देखें जाके कि फ़ेटिश क्या होता है? फ़ेटिश होते हैं फ़ेटिश है, टैबूज़ हैं। यानी कुछ लोगों को कुछ चीज़ें वैसे ही नापसंद है मतलब, उनका जो भी नफ्सियाती होगा बहुत से बहरहाल जो नफ़्सियाती उलझाव है, इससे वही लोग बाहर निकल सकते हैं, जो कोई कायदे बनाते हैं अपने लिए। या और वो कायदे मैं इसीलिए कहता हूँ जो लोग फ़िलोसॉफ़िकल होते हैं, जो लोग अपने लिए किसी मकसद का तयन करते हैं, जो लोग इस जो एक पर्सनल पॉलिटिक्स में इसको पर्सनल पॉलिटिक्स आप कह लें, यानी ये जो शरीका है, ख़ानदानों में जो चीज़ें चल रही होती हैं, जो रेस लगी होती है, ये शरीका है एक तरह से इसको आप पर्सनल पॉलिटिक्स कह लें या पर्सनल रिलेशंस की पॉलिटिक्स कह लें। इससे बाहर निकलते हैं जो लोग, वो लोग होते हैं जो अपनी सोच को फ़िलोसॉफ़िकल बनाते हैं, अपने लिए कायदों का तयन करते हैं, अपने लिए मकासद का तयन करते हैं और फिर वो आगे बढ़ते हैं। तो पाकिस्तान के एक एक इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो ये भी बनती है कि पाकिस्तान की सोसाइटी बल्कि सोसाइटी हाँ, सोसाइटी कह लें कि ये तरक्की क्यों नहीं कर रही है, आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। तो एक बहुत बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान का मुआशरा गालिब तौर पर प्रिडोमिनेंटली नफ़सियाती मुआशरा है ये। अच्छा, अब क्योंकि नफ़सियाती मुआशरा है लिहाज़ा हुकूमत में जो लोग जाते हैं, वो भी यही लोग हैं, सरकारी दफ़्तरों में जो बैठे हैं, मैं उनको सरकारी जोंके कहता हूँ। इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी तक। सबसे बड़े जो चीफ़ चीफ़ ब्यूरोक्रेट होता है ना, चीफ़ सेक्रेटरी और ये और वो सारे जो सब के सब जोंके हैं ये, सरकारी जोंके हैं। अच्छा बहरहाल, तो ये लोग सारे नफ़सियाती वो हैं, नफ़सियाती उलझाव में फँसे हुए लोग हैं। ये समझ रहे हैं पता नहीं हम हुक्मरान बन गए, हुक्मरान नहीं बने हैं भई। आपको एक ज़िम्मेदारी दी है और ये एक मुआहदा, एक कॉन्ट्रैक्ट है। आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है, आपने कुछ काम करना है और उस काम के बदले आपको मुआवज़ा मिल रहा है। ये बिल्कुल सीधा-सा एक मुआहदा है, ये हुक्मरान बनने की कोई बात नहीं, लेकिन बहरहाल ब्यूरोक्रेसी बनी हुई है। अच्छा फिर पॉलिटिशियन जो है अलहदा उनके ज़हन में अलहदा किस्म के वो
अपने ख़ब्त में सवार होते हैं, वो पता नहीं क्या बन जाते हैं। जब हुकूमत में आते हैं, प्रोटोकॉल मिलता है तो वो भी समझते हैं वज़ीर-ए-आज़म को ले लें, वज़ीरों-मशीरों को ले लें, सबको ले लें आप। वो समझते हैं कि हम पता नहीं क्या चीज़ बन गए हैं। लेकिन जब बहरहाल वो सब कुछ वो जो जिस तख्त पे बैठे होते हैं, जब उसको वो नीचे से उसके जो पाए लगे होते हैं, वो खींचे जाते हैं, जब वो गिरते हैं नीचे, फिर उन्हें अपनी औकात याद आ जाती है, फिर लोग याद आ जाते हैं। बहरहाल ये है कि अब वही बात है कि जब मकसद का तयन कोई कर लेता है, अपने लिए एक मंज़िल का तयन कर लेता है, तो फिर उसके लिए आगे बढ़ना आसान हो जाता है। उसके लिए जब वो उसे फिर वो अपने जो नफ़सियाती मामलात, अपने जो नफ़सियाती उलझाव होते हैं, उनसे उसे एक तरह से निजात मिल जाती है। काफ़ी हद तक निजात मिल जाती है और फिर जितनी वो कोशिश करता है, उतनी ज़्यादा उसे निजात मिलती जाती है। अच्छा, एक ये भी हैरानी की बात है, पाकिस्तान में जितने लोग भी नफ़सियात के हैं, नफ़सियात पढ़े हुए हैं, नफ़सियात के उस्ताद हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। मैं जितने लोगों से भी मिला हूँ, मैंने आज तक किसी को नॉर्मल नहीं देखा। अच्छा, क्यों नहीं है नॉर्मल? क्योंकि नफ्सियात पढ़ी है ना उन्होंने और वो अपनी नफ्सियात को ही नहीं जान सके, खुद नफ्सियात के मुख्तलिफ़ अवारिस का शिकार हो गए हैं, मुख्तलिफ़ आर्ज़ों का शिकार हो गए हैं पूरा। क्योंकि वो उन्होंने अपने लिए कोई कायदों का तयन नहीं किया, कोई मकासद का तयन नहीं किया, उनकी सोच फ़िलोसॉफ़िकल नहीं है, उनकी सोच साइकोलॉजिकल है। अच्छा, मुझे एक बात यहाँ पे याद आ रही, मैं वो भी करता चलूँ। बातें याद आती हैं, मैं करता हूँ और फिर रह जाती हैं, फिर कुछ बातें याद आती हैं, बहरहाल ये गुफ्तगू ऐसे ही चलेगी। अच्छा, जो नफ़सियाती ये आर्ज़ों के सारे जो नफ़सियातन शिकार होते हैं, अच्छा ये क्योंकि इन्होंने कोई अपने लिए फ़िलोसॉफ़िकल अपनी ट्रेनिंग नहीं की होती, कोई कायदे नहीं बनाए होते हैं, फ़िलोसॉफ़िकल इनकी सोच नहीं होती और उस सोच से मुराद मेरी वही है, इन्होंने अपने लिए कायदे नहीं कोई बनाए होते कि मैं इस तरह ये काम करूँगा, मैं ये चीज़ें ये कायदे हैं जो मेरे तर्ज़ अमल का तयन करेंगे, मैं खुद नहीं। मुझसे अगर कोई मिलने आता है, मैं हर एक से अच्छे तरीके से मिलूँगा, ये एक कायदा है। खुश अखलाकी से मिलूँगा, जो बात वो करेगा उसे वो सुनूँगा, जो बात वो पूछेगा उसका जवाब दूँगा, ये एक कायदा है। लेकिन होता क्या है लोग आम तौर पे अच्छा जी कौन मिलने आया है? अच्छा ये तो कोई पता नहीं काम लेके आया है कोई, अच्छा ये जो है ये तो भई कोई बड़े रुतबे वाला है, अच्छा ये तो कोई पैसे वाला है। इस तरह के जब फ़र्क लोग जो एक जो है जिसे हम कहते हैं मरातिब का फ़र्क है, वो उसको सामने रख के लोगों के साथ तर्ज़ अमल अपना बनाते हैं, तो ये लोग नफ़सियाती उलझाव का शिकार होते हैं। ये लोग कभी भी फ़लसफ़ियाना वजूद नहीं हो सकते हैं। अच्छा, इसी तरह की और भी चीज़ें हैं समझें जो मैं बात कर रहा था एक कि जब सोसाइटी इस तरह की है, जो सोसाइटी जिस सोसाइटी के लोग जो हैं वो नफ़सियाती उलझाव का शिकार हैं, वही लोग हुकूमत में जाते हैं, सरकारी दफ़्तरों में जाते हैं, वही लोग हुकूमत चला रहे हैं, वही लोग सियासत कर रहे हैं। वही लोग वज़ीर-ए-आज़म बन रहे हैं, काबीना में जा रहे हैं, असेंबलियों में जा रहे हैं, सेनेट में जा रहे हैं। तो ये इसलिए फिर वो सारे मामलात भी जो हैं वहाँ भी जाके समझें एक तरह से जो पूरी पाकिस्तान की रियासत, हुकूमत है वो भी नफ़सियाती उलझाव का शिकार बन जाती है। क्योंकि देखिए ना जब नफ़सियाती उलझाव का शिकार वहाँ जाएँगे तो वो क्या करेंगे? यही कुछ करेंगे वो और इसीलिए जो मैंने अपनी तीसरी में भी और मेरा ख़्याल है किसी और वीडियो में भी बात की थी कि पाकिस्तान की जो स्टेट है, रियासत है वो सैडिस्ट है। सैडिज़्म पर यकीन रखती है। ये एक तरह से सैडिस्ट या सादियत पसंद रियासत है। अब सादियत पसंद वही लोग होते हैं जो दूसरों को तकलीफ़ दे के, तंग करके, उनको उनको नुकसान पहुँचा कर खुशी उसमें से अख़ज़ करते हैं। उस उनका जो तलज़्ज़ुज़ है, उनकी जो खुशी है, उनकी जो तमानियत है, उनकी जो मुसर्रत है वो असल में जो वो दूसरे लोगों को तकलीफ़ देकर, उनको तकलीफ़ में देखकर उन्हें मिलती है वो तमानियत और वो खुशी। तो ऐसे लोग सैडिस्ट होते हैं, सादियत पसंद होते हैं। और ये एक बात है, ये भी मैं कहना चाहूँगा और ये मेरा ही अंदाज़ा है कि पाकिस्तान के तकरीबन 100% लोग जो हैं, सैडिस्ट हैं, सादियत पसंद हैं और जो सैडिस्ट नहीं हैं, वो मैसोकिस्ट हैं। मैसोकिस्म भी एक बिल्कुल बीमारी है, एक मर्ज़ है, तो वो मैसोकिस्ट हैं, यानी मसाकियत पसंद उर्दू में कह देते हैं उसे। कहा जाता है नफ्सियात में जो ये इस्तिलाहों के तर्जुमे हुए, तो ये जो मसाकियत है, ये मसाकियत पसंदी होती है। बल्कि नफ्सियात में तो ये भी है कि जो शख़्स सैडिस्ट होगा, वो मैसोकिस्ट भी होगा और जो मैसोकिस्ट है, वो सैडिस्ट फ़र्क यही है कि कोई तरह से डोमिनेंटली या गालिब तौर पर वो जो है सादियत पसंद होगा, सैडिस्ट होगा या कोई गालिब तौर पर मैसोकिस्ट होगा। अब जो मैसोकिस्ट है, वो क्या करता है, उसे अपने आप को तकलीफ़ देकर, अपने आप को समझें एक तरह से कि तंग करके खुशी मिलती है उसे और फिर उसमें वो क्या होता है, वो ऐसे लोगों से जाके मिलता है। मैं ये कहूँगा कि जो मनफ़ी लोग होते हैं, जो हासिद लोग होते हैं, उनका शिकार ये लोग होते हैं, जो मसाकियत पसंद होते हैं।
क्योंकि वो अपने आप को वो उनको तकलीफ़ देते हैं, उनको तंग करते हैं। उनको समझें कि एक तरह से उनका मज़ाक उड़ाते हैं, उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, डिग्रेड करते हैं, ह्यूमिलिएट करते हैं, जो ये सैडिस्ट होते हैं। और मसाकियत पसंद उसमें क्योंकि उनको तकलीफ़ दी जा रही है, उनका तमस्खुर उड़ाया जा रहा है, उनकी तज़लील की जा रही है, तो वो उनमें उससे खुशी मिलती है। तो ये एक पाकिस्तान में ये मैकेनिज़्म भी बना हुआ है। तो बहरहाल अब यही बात है कि जब सोसाइटी में ऐसे लो तो सोसाइटी जब इस तरह की है, न पूरा मुआशरा जब नफ़सियाती है, तो उसमें से ही लोग निकल के ऊपर जाएँगे। हुकूमत में जाएँगे, रियासती इदारों में जाएँगे, जजेस बनेंगे, वकील बनेंगे। अच्छा फिर उसी में से लोग जो प्राइवेट इदारे हैं, निजी कारोबार हैं, दुकानदार हैं, ये हैं, वो हैं, बड़े-बड़े इदारे चलाने वाले, बड़े-बड़े कारोबार चलाने वाले, वो सब भी। ऐसी-ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं लोगों की सबकी। तो यही लोग हैं सारे जो फिर जो नफ़सियाती उलझाव का शिकार हैं, वहाँ भी हैं। निजी सेक्टर, सरकारी सेक्टर, रियासत, हुकूमत, जितने भी इदारे हैं, रियासती इदारे, आइनी इदारे, सब कहीं कौन लोग बैठे हैं? नफ़सियाती उलझाव का शिकार लोग बैठे हैं, नफ़सियाती अवारिस का शिकार लोग बैठे हैं। हाँ, जब ये नफ़सियाती अवारिस बहुत ख़तरनाक हो जाते हैं, जब इनका दर्जा बहुत बढ़ जाता है, तो फिर वो लोग समझें एक तरह से इतने ख़तरनाक हो जाते हैं कि फिर उनका इलाज नागुज़ीर हो जाता है। उन्हें सोसाइटी से अलहदा करना नागुज़ीर हो जाता है। पर मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा कि नफ़सियाती की ता नफ़सियाती दबाव का शिकार जो अफ़राद हैं, उनकी तादाद जितनी बढ़ती जाती है, वो मुआशरा उतना ज़्यादा नफ़सियाती उलझाव का शिकार होता जाता है, उतना ज़्यादा नफ़सियाती होता जाता है। और इसके मुकाबले में वही बात है और ये चीज़ें क्यों होती हैं, मैं इसको समझें कि रियासत के साथ भी जोड़ूँगा। अच्छा देखिए ना, जो मैं बात कर रहा था कि भई कायदे सबसे बड़ी जो मैंने एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर जो बनाया है, एक पैमाना जो बनाया है कि अगर वो है, उस पे अमल हो रहा है, यानी कायदों पर अमल हो रहा है, तो वो मुआशरा फ़लसफ़ियाना मुआशरा है और फ़लसफ़ियाना समत की तरफ गामज़न मुआशरा है। लेकिन वो मुआशरा जहाँ कायदे मौजूद ही नहीं है या अगर कायदे मौजूद हैं तो उन पर अमल नहीं हो रहा या बहुत कम अमल हो रहा है, वो मुआशरा नफ़सियाती मुआशरा है और नफ़सियाती उलझाव का शिकार है और मज़ीद नफ़सियाती उलझाव की तरफ गामज़न है। तो ये पाकिस्तान का मुआशरा है और फिर इसमें ऐसे मुआशरे में लोगों की ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है। ऐसे मुआशरे में खुदकशी करने वालों की तादाद भी बहुत बढ़ जाती है और फिर वही बात है कि मुझे याद आ गई कि मैंने जो बात की कि जो लोग साइकोलॉजिस्ट हैं, उस्ताद हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोथेरेपिस्ट हैं, साइकोथेरेपिस्ट हैं, इलाज कर रहे हैं, अस्पतालों में बैठे हैं, प्राइवेट क्लिनिक बनाकर बैठे हैं। मैंने नहीं देखा भई, होंगे बिल्कुल होंगे हो सकता है कोई नॉर्मल साइकोलॉजिस्ट, अपने ही अपने अपने मुख्तलिफ नफ्सियाती मसाइल का शिकार हैं वो लोग ना, उससे बाहर नहीं निकल पाते और एक बहुत बड़ी शहादत उसकी क्योंकि अब तो ये अखबार में आ चुका था, कुछ साल हुए हैं ये केस आसिम सहराई थे एक, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में थे वो साइकोलॉजी के और बहुत सीनियर थे, बहुत उनका नाम था, किताबें लिखी उन्होंने, बहुत मशहूर उस्ताद थे नफ्सियात के और उन्हें मेरा ख़्याल है घर में उनके जो भी मसाइल थे, क्या था, मेरा ख़्याल है कत्ल हुआ उनका। आप नेट पे ढूँढ के वो तफ़सील देख सकते हैं अगर देखना चाहें। तो इसी तरह जो नफ्सियात के उस्ताद हैं और मेरे दोस्तों में भी शामिल रहे हैं नफ्सियात के लोग, जिन्होंने नफ्सियात पढ़ी, मैंने बहुत कम लोगों को उसमें नॉर्मल देखा है, बेचारे अपने ही मसाइल का शिकार हैं, अपनी ही नफ्सियात में उलझे हुए हैं वो, उससे बाहर निकल नहीं पाते। क्यों? अच्छा मैं खुद एक तरह से मैं ये कहूँगा कि मैं खुद ऐसे लोगों का निशाना रहा हूँ। लेकिन मैंने क्या किया और जो मैंने फिर वो बात की थी कि वो जो मैंने एक टॉक जो थी मेरी कि हाउ टू कोप विद नेगेटिव पीपल तो उसमें भी मैंने यही कहा था जाके। मैंने कहा देखें एक तो है कि आप देख लें ऐसे लोगों को कितनी देर तक बर्दाश्त कर सकते हैं, अगर नहीं बर्दाश्त कर सकते, बेहतर है और उतना बेहतर है कि जितनी जल्दी उनसे अलहदा हो जाएँ, उनके साथ ताल्लुक़ ख़त्म कर लें, तर्क ताल्लुक़ कर लें उनके साथ क्योंकि आपकी ज़िंदगी को वो ख़राब कर रहे हैं। उनकी खुराक है ये कि वो आपको तंग करें, सैडिस्ट लोग हैं ये लोग ना। अच्छा बहरहाल ये गुफ्तगू मेरा ख़्याल है अब मैं यहाँ पे इसको रोकता हूँ और ये गुफ्तगू जारी रहेगी जो फ़िलोसॉफ़िकल और साइकोलॉजिकल सोसाइटीज़ वाली गुफ्तगू है, इसमें बहुत सी बातें हैं, कुछ नुकात मेरे ज़हन में आते रहते हैं, बाद में भी उनको मैं नोट करता रहता हूँ और फिर मैं उस पे बात करूँगा यहाँ पे। शुक्रिया जी।